Assalamu alaikum viewers. Today we are going to start exercise 18.1 mathematics 10th class Karachi board. Find the ratio. इसमें रेशियो हमको निकालना है 70 kg एंड 28 kg का. तो 70 रेशियो 28 लिखेंगे. इसको 2 के टेबल से हम कैंसिल आउट करेंगे. 2 3 6 और 2 5 10 और सीधा 2 1 2 2 4 8. उसके बाद इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे. 7 5 35 और 7 2 14. इस तरह 5:2 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास जो क्वेश्चन है वो है सेकेंड 60 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर. 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, इसलिए हमारे पास रेशियो बनेगा 60:100 और इसको 0 से 0 कैंसिल करने के बाद हमारे पास 6 और 10 आ जाएगा. तो इसको हम करेंगे 2 3 6 2 5 10, तो 3:5 हमारे पास आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है 3 40 सेंटीमीटर टू 3 मिनट 40 सेकेंड टू 3 मिनट है. तो 1 मिनट जो है वो 60 सेकेंड्स के बराबर होता है, तो 3 सेकेंड जो है 180 सेकेंड्स के बराबर होंगे. तो 40 रेशो 180, 0 से 0 कैंसिल किया, 4 और 18 हो गया. तो 2 ज़ा 4 2 9 ज़ा 18, इस तरह आंसर आया 2:9. देन हमारे पास नेक्स्ट है नंबर 4 200 ml एंड 2 लीटर. तो 1 लीटर इज इक्वल टू 1000 ml यानी मिलीलीटर के बराबर होता है. तो 2 लीटर जो है 2000 लीटर्स मिलीलीटर के बराबर होंगे और 200 से इसका रेशियो निकालेंगे. 2 0 हम वैसे ही स्ट्रेट अवे इसको कैंसिल कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 और 20. तो 2 1 ज़ा 2 2 10 ज़ा 20, इस तरह आंसर हमारा आ जाएगा 1:10. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है और इसमें हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 5 और इसमें हम 130 डिग्री 2 एंड 360 डिग्री इन दोनों के दरमियान रेशियो निकालेंगे. 135 360 इसको हमने 6 के टेबल से कैंसिल हम करेंगे 5 के टेबल से. 5 2 10 और यहाँ से हमारे पास 3 आ जाएगा. 3 इसके साथ 5 के साथ मिलकर बन जाएगा 35. तो 5 7 35. उसके बाद हम 5 के टेबल से इसको करेंगे 5 7 35. 1 इसमें से रिमाइंडर आएगा, 1 0 के साथ लगे 10 वगैरह, तो 5 2 10. इस तरह 27 और 72 आ गया. उसके बाद 9 के टेबल से कैंसिल करें. 9 3 9 9 3 के टेबल से करेंगे. 3 9 27 और 3 2 6, यहाँ से 1 रिमाइंडर 12 के साथ चला गया, तो हो गया ये 12. तो 3 4 12. उसके बाद 9 और 24 है, तो हम इसको अगेन 3 के टेबल से करेंगे. 3 3 9 3 8 24, 3 और 8 हमारे पास आंसर आ गया. नेक्स्ट हमारे पास इसका नंबर 6 है. इसमें 35 kg है और 5 kg एंड 2 ग्राम्स है. तो 1 kg 1000 ग्राम के बराबर होते हैं, इसलिए ये हमारे पास टोटल इसको जब कन्वर्ट करेंगे 5 kg के 5000 और 200 इसमें ऐड कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 5200 ग्राम्स. और इसको 3.5 kg को जब हम चेंज करेंगे ग्राम्स के अंदर, तो ये हमारे पास 3500 ग्राम्स आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा 2 0 स्ट्रेट अवे कैंसिल करेंगे. 35 और 52 ये दोनों किसी टेबल में एक साथ नहीं आते, इसलिए यही आंसर हो जाएगा. देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है. तो इसमें हम पहले मालूम करेंगे फर्स्ट वी फाइंड द नंबर ऑफ मेन. यहाँ पर पास क्वेश्चन ये था कि टोटल वर्कर 120 है, उसमें वीमेन जो है वो 45 हैं. तो मेन कितने हैं पहले तो ये निकालना था. तो 120 में से 45 माइनस करेंगे तो 75, ये हमारे पास मैन आ गए. अब हमें रेशियो निकालना है मैन टू वीमेन. तो मैन 75 है, वीमेन 45 है. इसको हम 5 के टेबल से करेंगे. 5 1 5 5 5 25 और 5 9 45. उसके बाद अगेन 3 के टेबल से 3 5 15 और 3 3 9, तो ये हमारे पास आ जाएगा 5:3. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इसका होगा हमारे पास कि अब हमारे पास इसी सवाल में रेशियो निकालना है वीमेन टू मैन. तो 45 इधर आ जाएगा और 75 इधर आ जाएगा. हम स्ट्रेट अवे इसको 15 के टेबल से कर लेंगे. 15 3 45 और 15 7 15 5 75. उसके बाद नंबर 3 है इसका वीमेन टू टोटल वर्कर्स. तो वीमेन हमारे पास 45 हैं, टोटल वर्कर 120 हैं. तो 15 3 45 और 15 8 120, तो 3:8 आंसर आ जाएगा. नेक्स्ट हमारे पास है मैन टू टोटल वर्कर्स. यहाँ पर हमारे पास 75:120 आ जाएगा. तो 15 के टेबल से करेंगे. 15 5 75 और 15 8 120, तो 5:8 आ जाएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है इसमें इफ़ 5 अंडर ब्रैकेट 4x माइनस 2y इज इक्वल टू 3x माइनस 4y अगर ये दिया हुआ हो, तो फाइंड हमको करना है x और y का रेशो. हम क्या करेंगे, इसको इसी इक्वेशन को हम लेंगे. 5 को 4x और 2y से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 20x माइनस 10y और यहाँ पर 3x माइनस 4y. नेक्स्ट हमारे पास x को हमने एक ही इक्वेशन की एक साइड पे लेकर आना है, यानी कि लेफ्ट साइड पे. तो 20 और ये x जो 3x है ये इधर आके माइनस हो जाएगा, तो 20x माइनस 3x. नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा ये जो माइनस 4y है, ये यहाँ पर माइनस 4y और इधर से हमने प्लस का ये माइनस का 10y है, इधर आके ये प्लस हो जाएगा. इस तरीके से हमारे पास
20 में से 3 माइनस होगा तो 17x ये आ गया, और यहाँ पर हमारे पास 6y रिमाइंडर आ जाएगा। अब अगर हमने y और x का रेशियो निकालना है तो x अपॉन y करेंगे, यानी x यहाँ पर रहेगा और y इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो इसी तरह 6 से 17 डिवाइड हो जाएगा। अब इसको अगर रेशियो में कन्वर्ट करेंगे तो x रेशियो y ये बराबर हो जाएगा 6:17, ये आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, और इसमें हमारे पास फाइंड करना है हमें a अगर हमारे पास 3a+4 रेशियो 2a+5 इज इक्वल टू 4:3, ये क्वेश्चन में दिया हुआ था, तो हमने इसको इक्वेशन में इस तरीके से लिख लिया, रेशियो प्रोपोर्शन बना लिया इसका। तो ये हमारे पास देखिए मीन्स के साथ मल्टीप्लाई होंगे, यानी सेंटर वाली वैल्यू, और एक्सट्रीम से मल्टीप्लाई होंगे। तो 3 को हम 3a+4 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2a+5 को हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो अंडर ब्रैकेट हमारे पास 3a+4 है, तो 3 3 9a, 3 4 12, और इस तरह 4 2 8a और 4 5 20, ये हमारे पास आ गया। अब हमने a को एक साइड पे ले लिया, 9a माइनस ये 8 इधर का प्लस है, इधर आके माइनस हो गया, तो ये बन जाएगा हमारे पास सिर्फ a, यहाँ पर 20 है, इधर का प्लस का 12 इधर आके माइनस हो गया, इस तरह 20 - 12 इज इक्वल टू 8, तो a का आंसर आ गया 8। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है नंबर 5, व्हाट नंबर मस्ट बी एडेड to each term of the ratio 5:27 to make it 1:3। इसको अगर हमें ये बनाना है तो इसमें कौन सा नंबर हमें ऐड करना होगा, इसका आंसर हमें देना है। तो हम क्या करेंगे, इस 5 और 27 दोनों जगह पे हम एक नंबर ऐड करेंगे, 5 + x और 27 + x इज इक्वल टू 1:3। अब वही होगा, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम मल्टीप्लाई होगा और मीन से मीन, तो 3 को 5 + x से मल्टीप्लाई करेंगे और 27 + x को 1 से, 3 5 15, 3 को x से करेंगे 3x, 1 को 27 से करेंगे 27 आ जाएगा, 1 को x से करेंगे x आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास इसमें अब ये हो जाएगा 15 + 3x और 27 + x, तो x को एक जगह पे कर लिया 3x, इधर ये प्लस का x है, इधर आके माइनस हो गया, और उसके बाद हमारे पास ये जो 27 है ये अपनी जगह पे रहेगा और ये 15 इधर आके माइनस हो गया। 3x में से x माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2x, और यहाँ पर हमारे पास 12 आंसर आ 12 बच जाएगा रिमाइंडर। x की वैल्यू निकालनी है तो 12 जो है वो 2 से डिवाइड होगा, 2 1 2 2 6 12, तो x इज इक्वल टू 6, ये हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर आ जाएगा जो दोनों साइड पे ऐड होना था। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है वो ये है कि अगर a/b इज इक्वल टू 5:8, फाइंड द वैल्यू, हमको 3a+4b/5a+7b की वैल्यू निकालनी है। तो सोल्यूशन हमने लिखा a/b इज इक्वल टू 5:8, तो a को हमने b से डिवाइड किया, तो इसी तरह 5 जो है 8 से डिवाइड हो जाएगा। ये एक हमारे पास इक्वेशन है, इसको हमने अभी अपने पास फिलहाल वैल्यू निकाल के रख ली है। उसके बाद वी हैव हमारे पास दिया हुआ है 3a+4b 5a+7b, ये हमारे पास था, इसको हम इक्वेट कर देंगे, तो यानी 3a+4b को डिवाइड कर देंगे, ये चीज़ इससे आगे डिवाइड हो जाएगी, तो ये हो जाएगा 5a+7 b जो है ना अपॉन में आ जाएगा। तो डिवाइड करेंगे तो हर टर्म को बाय बी से डिवाइड करेंगे, यानी 3a/b हो जाएगा, 4b/b हो जाएगा, 5a/b हो जाएगा और 7b/b हो जाएगा। तो जो b है वो एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो सिर्फ नंबर आ जाएंगे हमारे पास, और a/b की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे। यहाँ लिखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ a/b, जो हमने ऊपर निकाली थी 5a/b की वैल्यू 5.8, तो हमने a/b यहाँ पे आया, यहाँ पे a/b आया, ये दोनों कैंसिल हो गए, तो अब वैल्यू पुट की तो 3 अंडर ब्रैकेट 5/8 और इज इक्वल टू ये +4 हो जाएगा, नीचे हमारे पास 5 अंडर ब्रैकेट 5/8 और +7 हो जाएगा। 5 3 15 और नीचे 8 है, 15/8 और यहाँ पर 4 है, और 5 5 25/8 और यहाँ पर 7 है। अब इसको 8 को 4 से मल्टीप्लाई करना है और 8 को 7 से, तो 8 को 4 से करेंगे, 8 4 32, 15 + 32/8 हो जाएगा 25 + 56/8, क्योंकि जब ये 8 7 से हुआ था, 8 7 से 56 हो गया था, ऊपर दो ये 8 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 47 आ जाएगा ऊपर का टोटल और 81 नीचे आ जाएगा हमारे पास डिनोमिनेटर में। इस तरह ये आंसर हमारे पास वैल्यू निकल के आ जाएगी। देन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, उसके कुछ पार्ट्स हैं। क्वेश्चन नंबर 7 के फाइंड द वैल्यू ऑफ x, हर एक में हमने x की वैल्यू निकालनी है। तो पहले रिलेशन हमें दिया हुआ है 2x + 5 रेशो 5 प्रोपोर्शन 3x - 2 और रेशो 7, तो ये मीन से मल्टीप्लाई होंगे, एक्सट्रीम से, तो ये हो जाएगा 2x + 5 7 से मल्टीप्लाई होगा, 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा 3x - 2 से, 7 2 14x और 7 5 35, 5 3 15x और 5 2 10, उसके बाद 14x, ये 15 इधर आके माइनस हो गया,
15x हो गया माइनस, और यहाँ पे -10 था, ये 35 इधर आके माइनस हुआ, तो 15 में से 14 माइनस हुआ तो -x बचा, यहाँ पे माइनस का 45, माइनस माइनस कैंसिल, x इक्वल टू 45, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास है 4x माइनस 3/5 और 3/4 रेशो 4x/3 और रेशो 7/2। तो मीन से मल्टीप्लाई होंगे, एक्सट्रीम एक्सट्रीम से हो जाएंगे, तो 4x माइनस 3/5 और 7/2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3/4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 4x/3 से। यहाँ पर 3 से 3 कैंसिल हुआ, 4 से 4 कैंसिल हुआ, तो यहाँ पे बचा सिर्फ x। यहाँ पर क्या होगा, 7 से इसको हम 4x माइनस 3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 4 7 ज़ा 28x और माइनस 7 3 ज़ा 21, और नीचे दोनों नंबर मल्टीप्लाई हो जाएंगे, 5 2 ज़ा 10 और इक्वल टू x हो जाएगा। अब हम क्या करेंगे, ये 10 जाके x से मल्टीप्लाई होगा तो ये 10x बन जाएगा, और हमारे पास 28x माइनस 21 इज इक्वल टू 10x। 28x ये 10x इधर आके माइनस हो गया, और ये 21 इधर आके प्लस हो गया। अब हमारे पास 28 में से 10 माइनस किया तो 18x और इज इक्वल टू 21, x इज इक्वल टू 21/18। तो अब हम 3 के टेबल से इसको 3 6 18, 3 7 21, तो x की वैल्यू आ गई 7/6। इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलें तो वो नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास x माइनस 2/3 रेशो 5/x माइनस 1, प्रोपोर्शन x माइनस 1/3 और रेशो 4/x+3। मीन से मीन मल्टीप्लाई होंगे, एक्सट्रीम से एक्सट्रीम, तो ये हो जाएगा x माइनस 3/2 4/x+4 और इज इक्वल टू 5/x माइनस 1 मल्टीप्लाई x माइनस 1/3। ये आपस में इस तरह से मल्टीप्लाई हो गए। अब ये क्रॉस आउट करेंगे, ये जो क्रॉस मल्टीप्लाई हो रहा है 4 1 2 1 2 2 टू द 4, तो यहाँ रिमाइंडर हमारे पास 2 इस x माइनस 3 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 को x से करेंगे 2x और 2 को 3 से करेंगे तो -6 आ जाएगा। -3 से करने के बाद नीचे हमारे पास x+4 आ गया रिमाइंडर। यहाँ हमारे पास x माइनस 1 दोनों कैंसिल हो गए, तो रिमाइंडर हमारे पास x/5/3 आ गया। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, 3 आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2x माइनस 6 से, और 5 से आके मल्टीप्लाई होगा x+4, तो 3 2 6x माइनस 6 3 18, 5 को x से करेंगे 5x और 5 4 20। इस तरह हमारे पास 6x आ गया, ये 5 इधर आके माइनस हो गया 5x, और ये यहाँ पर 20 था, ये 18 उधर जाके इसके साथ प्लस हो गया। 6x में से 5x माइनस करेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा रिमाइंडर, और इन दोनों को ऐड अप कर लेंगे तो ये 38 आंसर आ जाएगा, तो x की वैल्यू 38 आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ इसके चलेंगे, तो हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन में है नंबर 4 है इसका 2a माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये रेशो है x के साथ, प्रोपोर्शन है x a क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन a माइनस बी, और यहाँ पर हमारे पास है a प्लस बी का होल स्क्वायर। अब हमने मीन से मीन और एक्सट्रीम से एक्सट्रीम्स को मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर आएगा a स्क्वायर माइनस बी प्लस बी स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा a प्लस बी के साथ। ये एक स्टेप हुआ हमारे पास कंप्लीट, इससे मल्टीप्लाई हो गया ये। उसके बाद ये जो पोर्शन है हमारे पास एक्स ए क्यूब प्लस बी क्यूब अपॉन ए माइनस बी, और ये हो जाएगा x से मल्टीप्लाई। अब हमने x को एक जगह पे रोकना है और बाकी सारे नंबर इधर भेज देना, तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर है, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर यहीं रहेगा, ये नीचे से a माइनस बी इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, और नीचे हमारे पास ये जो a क्यूब प्लस बी क्यूब है वो नीचे आ जाएगा, और ये इक्वल हो जाएगा x के। अब हमने क्या करना है, a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर ऐसे रखना है, a प्लस बी का होल स्क्वायर ऐसे रखना है, और a माइनस बी ऐसे रखना है, और नीचे a क्यूब प्लस बी क्यूब को हमने ब्रेक कर देना है, यानी इसका फॉर्मूला हमारे पास होता है a प्लस बी, और यहाँ पर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इस तरीके से हमारे पास जो वैल्यू बचेंगी और वो हो जाएगा ये a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये a प्लस बी यहाँ पर एक पावर है, ऊपर की 2 पावर कैंसिल करेगा, एक पावर बच जाएगी, यानी कि a प्लस बी आ जाएगा और a माइनस बी आ जाएगा, ये इक्वल हो जाएंगे x के। तो x बराबर हो जाएगा ये a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्मूला जब क्लोज करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, जो कि आखिरी क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, 7 का 5 11 माइनस एक्स रेशो x माइनस 8 प्रोपोर्शन 25 माइनस एक्स और 16 माइनस एक्स, ये रेशो है इसके साथ। एक्सट्रीम से एक्सट्रीम और मीन से मीन मल्टीप्लाई हुए, 11 माइनस एक्स मल्टीप्लाई होगा 16 माइनस एक्स के साथ, 8x मल्टीप्लाई होगा 25 माइनस एक्स के साथ, रिमाइंडर हमारे पास आ जाएगा, इसको 11 को 16 से करेंगे 176, और इसी तरह 11 को x से करेंगे तो 11x, 16 को x से करेंगे माइनस 16x, x को x से करेंगे और माइनस 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पर 8 को 25 से करेंगे 200, 8 को x से करेंगे माइनस 8x क्योंकि माइनस x था, फिर माइनस x को 25 से करेंगे माइनस 25x, और माइनस माइनस प्लस x और x स्क्वायर। तो दोनों जगह पर इधर भी एक्स स्क्वायर है, राइट साइड पे भी और लेफ्ट साइड पे भी, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो हमारे पास रिमेनिंग जो बचेगा वो होगा
माइनस का 11x, यहाँ माइनस का 16x, सारे x एक जगह लिखेंगे। ये माइनस का 8x इधर आके प्लस का 8x हो जाएगा, माइनस का 25x यहाँ पे आके प्लस का 25x हो जाएगा, 200 यहाँ पर हमारे पास रिमाइंडर बचा, और इसी तरह ये 176 इधर आके माइनस का 176 हो गया। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, ये माइनस वाले नंबर दोनों ऐड करेंगे तो माइनस के 27x हो जाएंगे, और ये प्लस वाले ऐड कर लेंगे 33। इधर हमारे पास 200 में से 176 माइनस किया तो 24, माइनस का 27 और 33 प्लस का, तो रिमाइंडर आएगा 6x, और यहाँ पर आ जाएगा 24। तो x की वैल्यू निकालनी है, x इज इक्वल टू 25/6, 6 × 6, 6 4 24, तो x इज इक्वल टू 4, ये हमारे पास आंसर आ गया। इस तरीके से ये एक्सरसाइज हमारी कंप्लीट हो गई। थैंक